सर उसमें पीवाईक्यूज बहुत होते हैं और हाँ। सर सीबीएसई पीवाईक्यूज रिपीटेड देता ही है। और सर पीवाईक्यूज करने का फायदा ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगता। और अचीवर्स का ये फायदा हुआ कि जब भी हम एग्जाम देने का बोर्ड्स में तो कुछ भी फील नहीं हुआ कि हाँ बोर्ड है, या फिर नर्वस नहीं हुए हम। तो और जो आपके मंथली टेस्ट के बीच में हो रहे थे और वीकली टेस्ट भी हो रहे थे, वो सबके क्वेश्चंस अचीवर से हार्ड थे या इजी थे? सर वो सब के क्वेश्चंस अचीवर से थोड़े इजी थे, पर अचीवर के लेवल के थे, अचीवर के लेवल के क्वेश्चन थे। आई थिंक कि बायो का क्वेश्चंस या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का तो सारा अचीवर से ही आया होगा लगभग। बायो का क्वेश्चंस तो अचीवर से ही आया होगा क्योंकि मैंने सॉल्यूशंस भी कराया था। तो आज हमारे पास प्रॉपर वीडियोस भी डालते थे और मेरे को याद है कि 10 बजे रात या 11 बजे रात को भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना होता था, तो मैं लेक्चर प्रॉपर डालता था। क्वेश्चंस मैंने करवाया जिस रेंज में मैंने क्वेश्चंस करवाया था, क्या उसी रेंज में क्वेश्चंस थे ना उस सारे टॉपिक्स में? यस। हाँ वही। और जो हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ सौम्या राज है, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो हम लोग ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में हैं और ये अपने हार्ड वर्किंग से ये प्रूव किया है कि इसने जो अपना रिजल्ट दिया है वो एक अनबीटेबल रिजल्ट है, क्योंकि ये स्टूडेंट एक बहुत हार्ड वर्किंग होता है और ये रिजल्ट एक दिन का नहीं होता है, ये 365 डेज मेहनत करने के बाद होता है। तो आज हम लोग सौम्या राज से मिलते हैं और उसकी स्टोरी को समझते हैं और ये आपके लिए एक पाथवे क्रिएट करेगा कि किस तरीका से आप आगे बढ़ सकते हो, किस तरीका से आप क्या गलती ना करो और जिसके कारण से आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले सौम्या मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज क्या है? सर आई गॉट 95%। 95% इज ए वेरी गुड स्कोर। ठीक है, 95% स्कोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर टिके रहना पड़ता है, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करना होता है। मेरे को साइंस में बताओ कितना आया तुम्हारा? सर आई गॉट 76 इन थ्योरी, है ना? यस सर। ओवरऑल मिला के तो 96। तो साइंस में 96 है, एसएसटी में? एसएसटी में आई गॉट 93, एसएसटी में 93, 90 प्लस। और मैथ्स? 95। मैथ्स में 95 प्लस। तो और उसके बाद हिंदी इंग्लिश में आपका क्या स्कोर रहा? सर आई गॉट I scored highest in my English, 98 and lowest in Hindi, 92. हाँ, 98 इन इंग्लिश। तो ये प्रूव करता है कि हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमारा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीका से आपका एक इक्वल वेटेज करके पढ़ाया जाता है। एकदम क्वेश्चंस है जो है वो एकदम एक सही मैनर में कराया जाता है। और मेरे को याद है आज भी कि जब मैं अचीवर टेस्ट का जब प्रिंसिपल सर से हमारा बात हुआ था, अचीवर टेस्ट जब स्टार्ट हुआ था इस स्कूल में, तो ये टेस्ट इतना प्रॉपर है। डेट मीन्स कि आप तुम सोचो, अच्छा अचीवर टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट रहा है, डेट मीन्स कि कितना क्वेश्चंस उसमें सीबीएसई में डायरेक्ट आए? सर उसमें पीवाईक्यूज बहुत होते हैं और सर सीबीएसई पीवाईक्यूज रिपीटेड देता ही है। और सर पीवाईक्यूज करने का फायदा ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगता। और अचीवर्स का ये फायदा हुआ कि जब भी हम एग्जाम देने का बोर्ड्स में तो कुछ भी फील नहीं हुआ कि हाँ बोर्ड्स है, या फिर नर्वस नहीं हुए हम। तो ये अचीवर टेस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अचीवर टेस्ट में एक हम लोग का एक मोटिव होता है कि हम लोग क्वेश्चंस को इस प्रकार से सेट करें ताकि जो स्टूडेंट है वो एकदम फील करे कि एग्जाम बोर्ड में बैठे हुए। अचीवर टेस्ट जो होता है एकदम पीवाईक्यू के डुप्लीकेट होते हैं, डेट मीन्स कि डुप्लीकेट पीवाईक्यू बोल सकते हो। उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके बनाया जाता है ताकि आप क्या करो कि उस तरीका का फील आए आपको एग्जाम में जब आप बैठो एग्जाम में। ठीक है, तो ये अचीवर टेस्ट का इंपॉर्टेंट था। और जो आपके मंथली टेस्ट के बीच में हो रहे थे और वीकली टेस्ट भी हो रहे थे, वो सबके क्वेश्चंस अचीवर से हार्ड थे या इजी थे? सर वो सब के क्वेश्चंस अचीवर से थोड़े इजी थे, पर अचीवर के लेवल के थे। हाँ, अचीवर के लेवल के क्वेश्चन थे। आई थिंक कि बायो का क्वेश्चंस या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का तो सारा अचीवर से ही आया होगा लगभग। तो बायो का क्वेश्चंस तो अचीवर से ही आया होगा क्योंकि मैंने सॉल्यूशंस भी कराया था ना। तो आज हमारे पास प्रॉपर वीडियोस भी डालते थे और मेरे को याद है कि 10 बजे रात या 11 बजे रात को भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना होता था, तो मैं लेक्चर प्रॉपर डालता था। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्या वो काम जो क्वेश्चंस मैंने करवाया, जिस रेंज में मैंने क्वेश्चंस करवाया था, क्या उसी रेंज में क्वेश्चंस थे ना उस सारे टॉपिक्स थे? यस। हाँ वही। और जो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मैं हाई रखता था ताकि क्या हो कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो वो क्वेश्चंस आपको फील ना हो कि आप हाई क्वेश्चंस को कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक राजीव रोशन सर ने भी बहुत सारा सीट्स हम लोग मिलके बनाए थे, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के फैकल्टी थे। फिर हमारे पास एसएसटी के फैकल्टी कौन सी सर? एसएसटी बीपी गुप्ता सर ना। हाँ, काफ़ी सारे टीचर्स का हार्डवर्क रहा। प्रिंसिपल सर लगातार हम लोग से मीटिंग में बताते थे किस तरीका से आगे बढ़ना है। डायरेक्टर सर का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट। डेट मीन्स कि सारे मैनेजमेंट मिलके ये जो रिजल्ट होता है, डेट मीन्स अभी हमारे स्कूल से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सबसे मैक्सिमम रिजल्ट है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम सब का है, डेट मीन्स कि स्टूडेंट का है। स्टूडेंट का 90% हार्डवर्क स्टूडेंट का होता है क्योंकि वो रेगुलर आते हैं, स्कूल रेगुलर आते हैं। और ये एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अपने स्कूल को एकदम रेगुलर आया, कभी भी स्कूल एब्सेंट नहीं किया है, हर दिन होमवर्क करना, हर दिन सीट लगाना, जितना भी हम लोग सीट देते थे। और आज हमारे सामने इनके पेरेंट्स, जो मदर है, जो एक पिलर होती है किसी भी प्रिपरेशन में, और एक सही डायरेक्शन, दैट मीन्स कि हम लोग
अगर कुछ कर पाते तो पेरेंट्स के कारण ही कर पाते हैं। तो हमारे सामने आज सौम्या की मदर है और हम लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीक़ा से ये घर पे हार्डवर्क करते थे, पढ़ते थे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। नॉर्मल स्टडी था, नॉर्मल स्टडी करती थी, जब इसको समय मिलता था पढ़ने बैठ जाते थे। तो नॉर्मल स्टडीज़ था। और अगर हम देखते हैं कि दैट मीन्स कि जब समय मिलता था तब तो पढ़ने बैठ जाते थे। मतलब एक नॉर्मल रेंज में स्टडी किया जाए, अगर हर दिन किया जाए तो रिजल्ट आता है। वो सौम्या से ये बात पता चला कि इसका जो हार्डवर्क था वो कोऑर्डिनेटेड था टीचर के साथ, ठीक है। और ये सारा चीज़ है ना, ये स्टूडेंट मेरे को आज भी याद है कि हर एक दिन का काम करके आती थी, जितना भी होमवर्क मिलता था सारा करती थी। इसीलिए अचीवर का टेस्ट में भी इसका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद ये जो रिजल्ट था, ये पहले से ही पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट का अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यों पता चलता है? कहीं ना कहीं इसका हार्डवर्क। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 92 आज प्रेजेंट नहीं है हमारे सामने, भर के ऐसे स्टूडेंट जो 90+ स्कोर किए हैं, ठीक है। तो ये स्कूल्स हमेशा इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात को बाइंड अप करते हैं। ये थी सौम्या की कहानी, जो बहुत हार्ड वर्किंग था। यह कहानी है जमुई के एक ऐसे स्कूल की जो सिर्फ एक इमारत नहीं, हर बच्चे का एहसास है। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। यहाँ हर सुबह सिर्फ घंटी नहीं बजती है एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत की। हर कक्षा में बस किताबें नहीं, सपने पढ़े जाते हैं। हर शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में हम हर बच्चे को उसकी असली पहचान देते हैं, उसकी सोच को मिलते हैं पंख और उसके सपनों को आसमान। यहाँ हम विश्वास करते हैं हर छोटी मुस्कान पर, क्योंकि हमें पता है आज का नन्हा कदम कल की बड़ी सफलता बन सकता है।